कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की जय। श्री सीताराम। राधे श्याम। पीठ की जय। पीठ की जय। की जय। राज की जय। दादाजी महाराज की जय। परिवार की जय। जय श्याम। चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार। रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। प्रभु की कृपा से आज श्री कृष्णचंद्र अवतार ले रहे हैं जीवों के उद्धार के लिए। और गुरुदेव कहते हैं जो राम अवध में जन्मे वही कृष्ण सलाई। राम जी ही कृष्ण रूप में आ रहे हैं और देवकी मैया की गोद में आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि परमात्मा हमारी गोद में भी आ जाए। जीव चाहता तो है परमात्मा को, आनंद चाहता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो आनंद ना चाहता हो। इसलिए वो परमात्मा को चाहता है क्योंकि परमात्मा आनंद है। उसे ये नहीं पता मैं चाहता किसको मुझे पाना किसको। तो हमारे साथ ऐसा कब होगा और क्यों नहीं हो रहा, ये होना चाहिए। तो इस पर एक गुरुदेव ने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। एक बार अयोध्या से तुलसी बाबा चित्रकूट में आए और उनके मन में इच्छा थी प्रभु के दर्शन की, प्रभु का दर्शन करना। वहाँ आकर उनको पहला द्वार मिला। पहला द्वार पर लिखा था, क्या लिखा था गुरुदेव? मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तुलसी बाबा ने देखा द्वार पे लिखा हुआ और खुश हुए। प्रभु के दर्शन के लिए आया हूँ और प्रभु का दर्शन होगा। पहला द्वार उन्होंने पार किया। कुछ आगे चले, उनको फिर दूसरा द्वार मिलता है। दूसरे द्वार पर लिखा है, कोटि विप्र बदला गई जाहूं। कोटि विप्र बदला गई जाहूं। आए शरण तजहु नहीं ताहूं। आए शरण तजहु नहीं ताहूं। ये भी बहुत सुंदर लगा हमको कि प्रभु को शरणागत हो जाने से कोटि विप्र बद्ध ऐसा भी हो गया हो, जितने बड़े पाप हो गए हो तब भी प्रभु की शरण में जाने से आए शरण तजियो नहीं। प्रभु अपनी शरण में ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उसे कभी छोड़ते नहीं थे। तो दूसरा द्वार भी खुशी खुशी उन्होंने शरणागति से पार किया। अब गुरुदेव सुनाते हैं, आगे चले तुलसी बाबा तो तीसरा द्वार। तीसरे द्वार पर रुक गए और रोने लगे। रोए, बहुत रोए। इतने में भरत जी का आगमन हुआ। भरत जी सा महात्मा है, उनका उस द्वार पर आगमन होता है और
बाबा को रोता हुआ देखकर पूछते हैं, बाबा क्या हो गया, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? बाबा बोले, 2 द्वार तो मैंने पार कर लिए, अब जब तीसरे द्वार पर आया हूँ तो तीसरे द्वार पर लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मैं तो कपटी भी हूँ, कुटिल भी हूँ, मैं इस द्वार को पार नहीं कर पाऊंगी, इसलिए रो रहा हूँ। तो भरत जी ने कहा, जो लिखा है ना, एक सदगुरु ऐसा होता है जो लिखा हुआ है और जो अंदर की बात है, जो अंदर होता है उसको सदगुरु समझाता है। तो जो लिखा है आप उस पर मत जाओ, एक अंदर की रहस्य बताता हूँ, उससे आप ये तीसरा द्वार भी खुशी खुशी पार कर जाओगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, कबीर बाबा की उल्टी बात, भीगे कंबल बरसे पानी। तो प्रभु ने, भरत जी ने कहा, देखो बाबा, जब राम जी वनवास में, वो अवधि 14 वर्ष की, मैंने भी प्रभु से अवलंबन मांगा, क्योंकि वो अवधि में कैसे जीता, उनके बगैर मैं जी नहीं सकता था। मुझे अवलंबन दे दे प्रभु, तो मैं वो अवधि जी जाऊंगा। तो प्रभु ने उनको क्या दिया अवलंबन? प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। भरत जी प्रसन्न हो गए, भरत मुदित अवलंबन हो गए, अवलंब मिल गया और भरत जी इतना प्रसन्न हो कि अब, और 14 वर्ष के बाद तो राघव जी ने बोला ही आऊंगा, तो वो अवलंब मिल गया है मुझे। ऐसे ही तुलसी बाबा भरत जी से कह रहे हैं, जो भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि। जिसको राम नाम अवलंबन मिल जाता है, क्योंकि नहीं करे कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जिसको भी चाहिए अवलंबन चाहिए, राम नाम अवलंबन मिल जाए, राम जी की, क्योंकि इस द्वार पर आकर अब क्या करना है, अब तो राम जी के गुणों को गाना है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं इस द्वार पर क्या लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब निर्मल मन कैसे होगा? निर्मल मन तो तब होगा ना जब सुंदर यश, जिसका यश ही निर्मल है, उसको गाते चले तो आपका मन अपने आप शुद्ध होता चला जाए। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज को भी अवलंबन मिला, चरण कमल चापत विधि नाम, चरणों की सेवा में, और उनके पास राम नाम अवलंबन है, सुमिर पवन सुर पावन नाम, अपने बस करे राखे, तो अवलंबन मिल जाता है। पद पंकज सेवत शुद्ध ही, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल मीक में ब्रह्म समाना। ऐसा प्रभु का नाम, जाने आदि कवि नाम प्रतापु, भयो सुध करे उल्टा जापु, भाव कुभाव अलग आलसु, नाम जपत मंगल दिसि दसनु। तो ये अवलंबन जिसके पास हो जाता है, इसलिए ये अंदर की बात है, और अंदर की बात बनाने वाला सदगुरु है। तो गुरुदेव कहते हैं, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, हनुमान चालीसा का प्रारंभ श्री गुरु से है, और श्री गुरु हनुमान चालीसा के हीरो में हमारे श्री हनुमान जी महाराज, और यही दोहा अयोध्या कांड के प्रारंभ में आ रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो अब दोनों को देखिए, इतना सुंदर प्रभु ने तालमेल बिठाया, कहाँ का कहाँ ले गए।
हनुमान चालीसा के हीरो हनुमान जी, श्री गुरु, जिसमें पूरा हनुमान जी का चरित्र है। और अयोध्या कांड का प्रारंभ श्री गुरु से। और गुरुदेव कहते हैं अयोध्या कांड के हीरो कौन है? श्री भरत जी, बहुत सुंदर। तो दोनों हो गए। और यहाँ हनुमान चालीसा में गाया भी है प्रभु ने, बार बार प्रभु निज मुख गाया। क्या गाया है? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत सम, दोनों भी सम करती है। इधर हनुमान जी में सदगुरु की भूमिका में है और इधर भरत जी भी सदगुरु की भूमिका। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए भरत भैया की जय। जय जय श्री सीताराम। तो ऐसे हम तीसरा द्वार पार कर जाएंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, इसलिए अवलंबन ले, प्रभु से मांगो अवलंबन, और देते हैं प्रभु और देकर पार कराते हैं। जिसने भी पार किया उसके पास अवलंबन है। जहाँ की कृपा लवलेस्ते मति मंत्री सिलास्ते, पायो परम विश्राम राम समान करो नहीं कहो। तो ऐसा ही अवलंबन यशोदा माँ नंद बाबा के पास है। और उन्होंने उनको इतना पुकारा, इतना गुण गाया, क्योंकि तीसरे द्वार पर प्रभु का दर्शन होता है। दर्शन के लिए तो आए थे, ये भी अभिलाषा लेकर, अब तीसरे द्वार पे दर्शन होना है। देवकी मैया को, यशोदा मैया को, नंद बाबा को, हम सबको, हमारी भी गोद में प्रभु आए, तो उसके लिए ये करना होगा। तीसरे द्वार पर राघव जी को गाना होगा, प्रभु की कथा को सुनना। प्रभु की कथा सुनने से क्या होगा? तो गुरुदेव सबसे श्रेष्ठ होते हैं, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। सबसे श्रेष्ठ होते हैं गुरुदेव भगवान। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं आप उन संतों को भी देखो जो प्रभु के अति निकट निवासी हैं, क्योंकि उनकी जो वाणी आप तक आएगी, उनकी वाणी चाहिए, तो उनकी वाणी मेरी ना मानो, उनकी वाणी तो मानो जिन्होंने परमात्मा को पाया है। उनकी वाणी सुनकर आप परमात्मा को पाओगे। तो जो भी वो कर रहे हैं उनको आप करो। कथा सुनने से क्या होगा? जैसे एक संत ने कहा, गुरुदेव ने बोला कि हनुमान जी का कार्य लंका में जाकर सीता जी की सुधि लाना ही नहीं था। हनुमान जी का कार्य था विभीषण जी को जाकर के कथा सुनाई और प्रमाण दिया। विभीषण जी ने जब राघव जी के पास आए, उन्होंने यही कहा आकर, श्रवण से जस सुन आए हो प्रभु वंदन भव। उन्होंने कहा मैं राम नाम तो लेता रहता था, खूब लेता था प्रभु, पर अगर मैं राम जी का काज भी कर लेता तो सीता माँ को इतने दिन जेल में नहीं रहना। तो हमारे कृष्णचंद्र भगवान भी कारागार में जन्म ले रहे हैं और उनको वहाँ से बाहर आना है, गोकुल जाना है। और वो भगवान है, भगवान भक्त की मदद ले रहे हैं बाहर निकलने में। भक्त वासुदेव जी, उनसे कहा मुझे गोकुल ले चलो, क्योंकि राम जी का जब अवतार हुआ तो कौशल्या ने माँ ने कहा रो, सबको पता चल जाए कि राघव जी आ गए, उनका अवतार हो गया। और इधर अभी पता ना चले, अभी नहीं पता चलना चाहिए, जब गोकुल पहुंचेंगे तब रोना, अभी नहीं रोना, अभी तो बस चुप करके निकल लेना है। तो भगवान ने वसुदेव जी की मदद की, मुझे गोकुल पहुंचा। तो उन्होंने कहा आप मेरे से मदद मांग रहे हो, मैं तो कुछ बेड़ियों में पड़ा हूँ, जेल में ताले लगे हुए हैं, बाहर से इतने बड़े बड़े पहरेदार, इतनी आर्मी लगी हुई है, इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है, मैं कैसे ले जाऊँगा आपको? उन्होंने कहा ये कार्य मेरा है, मैं बताता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ मुझे ले जाना है तो मैं उसका तरीका भी बताऊँगा, उसकी विधि भी बताऊँगा। तो उन्होंने कहा मुझे अपने शीश पर, अपने मस्तक पर विराजमान,
और जिसके मस्तक पर, जिसके शीश पर प्रभु आ जाते हैं, फिर उसकी सारी बेड़ियाँ खुल जाती हैं, सारे ताले खुल गए, सब बेड़ियाँ खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी कान्हा को लेकर गोकुल पहुँचते हैं। वहाँ से, और ये भी प्रमाण है ना कि जब योग माया को वहाँ से लाते हैं तो फिर बेड़ियाँ वही ताले लग जाते हैं, तो माया में बेड़ियाँ लग जाती हैं और प्रभु जैसे, क्योंकि जैसे ही प्रभु ने उनको वहाँ पे पहुँचाया गोकुल में और वापिस आए लोग माया को लेकर, तब प्रभु विराजमान थे, अब माया विराजमान है, तो माया में बेड़ियाँ लग जाती हैं और जब प्रभु को साथ रखते हैं तो बेड़ियाँ खुल जाती हैं। तो हमें सबने कारागार से निकलना है, बेड़ियों को खुलवाना है, तो अपने सरकार को, जुगल सरकार को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को अपने मन में राम लखन सीता मन बसिया, उन्हें अपने मन में बसाना होगा, उन्हें लेकर साथ चलना होगा। जब तक वो साथ हैं सब बेड़ियाँ खुली हुई हैं, इसलिए गुरुदेव गाते हैं जब वो साथ हैं तो क्या होगा, संग संग में रहेंगे रे हरे मोहना, संग संग में रहेंगे रे हरे मोहना। तो संग संग में प्रभु रहे, यही हम प्रभु से मांगते हैं। और मेरे गुरुदेव का बड़ा प्यारा भजन है जिसमें बाल कृष्ण भगवान का सुंदर जन्म महोत्सव आता है। बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी मुखड़ा, बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा, बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा, बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा, देखन दे या है देखन दे, या है देखन दे, देखन दे, बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा, बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा। जब श्याम मथुरा में आए, छाई काली रात हो, जब श्यामा मथुरा में आए, छाई काली रात हो, वसुदेव सुनो रे देवकी, कैसे बचे अब लाल हो, कैवश जाऊं मैं तो गोकुल पहुँचाऊं, लल्ला ले जाऊं मैं तो गोकुल पहुँचाऊं, मोहे जावन दे, मोहे जावन दे, मोहे जावन दे, जावन दे, बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा, बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा। देव सुदेव चले ले कान्हा को सोए पहरेदार हो, ले वसुदेव चले कान्हा को, सोए गए पहरेदार हो। प्रभु अब देखो कर दिया ना प्रभु ने, यही गुरुदेव बता रहे हैं। जैसे ही सिर पर विराजमान किया, सबको सुला दिया, सब सो गए। और फिर क्या हुआ, अब तो जमुना पार करनी थी। चलत चलत यमुना पर पहुँचे, यमुना खुशी अपार हो, चलत चलत यमुना पर पहुँचे, यमुना खुशी अपार हो, जगत पिता मेरे द्वार पे आए, जगत पिता मेरे
भी पार करें। यमुना पार करी कान्हा ने सुंदर खुशी पार हो। ओ यमुना पार करी कान्हा ने वसुदेव खुशी अपार हो। चलत चलत गोकुल में पहुँचे सोती यशोदा मात हो। ओ चलत चलत गोकुल में पहुँचे सोती यशोदा मात हो। लड़की उठाई और कान्हा सुलाए, लड़की उठाई और कान्हा सुलाया। सोवन दे या सोवन दे या सोवन दे, रोवन दे बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा, बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा। याए देखन दे याए देखन दे, सुमिरन दे बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा, बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा। ओ जन्म करावे चारों ओर जय जयकार हो, फिर मोद तुमरो जन्म करावे चारों ओर जय जयकार हो। बाल कृष्ण दिल्ली रे पुलिस में तेरो करे गुणगान हो। ओ बाल कृष्ण दिल्ली रे पुलिस में तेरो करे गुणगान हो। गीता भी सुनावे और दोहे भी मनावे, गीता भी सुनावे और दोहे भी मनावे। यही गावन दे यही गावन दे यही नाचन दे, नाचन दे बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा, बड़ो सुंदर मेरे श्याम जी को मुखड़ा। देखन दे याहे देखन दे याहे सिमरन दे, सुमिरन दे बड़ो सुंदर में श्याम जी को मुखड़ा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इधर तो जन्म करा दिया और उधर गोकुल में भी पहुंचा दिया। अब यशोदा मैया सो रही है। अब कैसे पता चले कान्हा जी आ गए गोकुल में? एकदम प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। मैया ने बांसुरी सुन सी सुंदर परम प्रिय मानी, और जैसे ही रुदन सुना पूरे गोकुल में प्रभु आ गए, प्रभु आ गए, प्रभु जिनको पुकार रहे थे वो आ गए। और खूब बधाइयाँ। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। महल में आंगन में पलना, महल में आंगन, आंगन में पलना, पलना में झूले नंदलाल बधाई सारे भगताने, पलना में झूले नंदलाल बधाई सारे भगताने। जय हो, बधाई हो, सारे भगतान बधाई हो,
राघवाय श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः नमो राघवाय।